के साथ राहुल राणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां दूसरे चरण का आज प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार आज दूसरे चरण का थम जाएगा। 26 अप्रैल को 8 सीटों पर होगा मतदान। शाम तक दूसरे चरण का आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज बुधवार से थमने वाला है। दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। इसके लिए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनीतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी थी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। जबकि पीठासीन अधिकारी अपने फोन साइलेंट मोड पर ले जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आपात स्थिति में केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार के लिए उपयोग कर सकेंगे। प्रदेश में दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। द्वितीय चरण की इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 91 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और देखिए यहाँ पर जो 8 सीटें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज चुनाव प्रचार दूसरे चरण का थम जाएगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान भी यहाँ सख्ती देखी गई थी। अब दूसरे चरण में भी उसी तरह की सख्ती जो है चुनाव आयोग करने जा रहा है। 26 अप्रैल को यहाँ दूसरे चरण में मतदान होंगे और 8 सीटें हैं जिन पर दूसरे चरण में मतदान यहाँ पर होंगे। और इसी पर बागपत से हमारे साथ हैदर बने हुए हैं। हैदर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या तैयारी, क्या माहौल आप वहां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो है उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का प्रचार जो है जोरों शोरों से चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान जो है 26 जो है आज शाम तक थम जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण में जो है 8 लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी प्रकार से जो है चुनाव प्रचार गतिविधियों का अभी और प्रतिबंध जो है निर्वाचन क्षेत्रों में सभी जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे और सभी बाहरी राजनीतिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दें। ये जानकारी जो है प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी जो सुधीर सिंह रीना ने दी है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगा दी है। जब आज क्या चुनावी कार्यक्रम वहां अंतिम दिन देख रहे हैं हैदर आप बागपत में? बिल्कुल, आज चुनाव का जो है अंतिम है और लगभग शाम तक आज जो है ये समाप्त हो जाएगा और किसी भी तरीके से चुनाव आयोग नियम का उल्लंघन नहीं करने देगा, क्योंकि जो लोग प्रत्याशी जो हैं वो अपने पक्ष में जो है चुनाव के पक्ष में जो है मतदान करने की अपील करेंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग देर रात तक जो है इसी पर पैनी नजर रखेगा कि चुनाव आयोग का उल्लंघन कौन करने वाले प्रत्याशी उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, क्योंकि आज चुनाव प्रचार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, बारी भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए होंगे जरूर चुनाव प्रचार में, तो आज सभी को शाम को यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार जब थम रहा है तो जो बाहर से प्रचार में नेता आए हुए हैं उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि वो भी जो है आज यहाँ से निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे। तमाम इन अटकलों के बीच यहाँ पर जो चुनाव चल रहा था, जिस तरह से चुनाव में किसी भी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी सख्ती बरत रहा है। 8 सीटों पर ये दूसरे चरण का आज जो चुनाव प्रचार है वो थमने जा रहा है। शाम को ये प्रचार थम जाएगा। 51 उम्मीदवार चुनाव मैदान में इस बार है। निर्वाचन क्षेत्रों में द्वितीय चरण को लेकर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर जहां जो जानकारी आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा,
मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा सीट, ये सीट शामिल है। और यहाँ पर सभी पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के सभी नेताओं ने जो है धुआंधार प्रचार किया। और इसी खबर पर ब्रजमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजमोहन, क्या तस्वीर वहां देख पा रहे हैं? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, दूसरे चरण को लेकर क्या वहां अभी माहौल और किस तरह की तैयारी वहां चुनाव को लेकर आप देख पा रहे हैं? सर, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने सर कई प्रकार की एजेंसियों का गठन किया है जो हर एक बूथ पर पहुंची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो चुनाव प्रचार है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ मतदान होना है गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में, और भी 8 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये जो 2 लोकसभा सीटें हैं ये बहुत ही मायने रखती हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इनमें एक राजपूत बहुमूल्य जो सीट हैं, ये दोनों सीटें हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी से जो राजपूत जो वोटर है वो नाराज चल रहा है। तो ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां जोरों शोरों से जो राजपूत जो वोटर है उनको मनाने में लगी हुई हैं, और आज उनका जो मनाने का जो कार्यक्रम है सर आज समाप्त हो जाएगा शाम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ आज गौतम बुद्ध नगर में भी ये तस्वीर दिखाई दे रही है, और तैयारी जो है वो आज पूरी तरह से जो बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। अब कल से जो है यहाँ निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देशित किया जाएगा, सभी जो अधिकारी है वो अपनी चुनाव ड्यूटी में लग जाएंगे, और आज चुनाव प्रचार दूसरे चरण का रुक रहा है। और एक बार मथुरा से पवन का भी रुख कर लेते हैं। मथुरा में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं पवन? जी बिल्कुल, अब जो प्रचार प्रसार है वो अब थम चुका है, और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो मथुरा में होने जा रहा है। लेकिन प्रत्याशियों की तरफ भी बात करें तो प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया और अपने अपने हित में वोट करने के लिए लोगों से अपील की। वहीं सांसद 2 बार की मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा जो सांसद है उनके पक्ष में अमित शाह भी मथुरा पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों के बीच जाके हेमा मालिनी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपील की थी। वहीं मथुरा से जो कांग्रेस एनडीए गठबंधन जो प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, उन्होंने भी जो वहाँ की जो जनता है उसको लुभाने का पूरी तरीके से काम किया। खेतों में जाकर लोगों के गेहूं काटे और उनके साथ रोटी खाकर अपने जो वक्त है वो बिताया। लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से थम चुका है, और 26 तारीख को शाम तक जो है प्रचार थमेगा। दिन में आज क्या कार्यक्रम पवन यहाँ आज भी जो राजनीतिक पार्टियों के देख पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में घुसपैठ बनाए हुए हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है और इसके बाद शाम 5 बजे से जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तो अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो आज सुबह से ही प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर जो अपने पक्ष में जो वोट की अपील है वो करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब टाइम जो बचा है केवल अगर हम बात करें तो 12:30 बजने को है, और 12 बजने के बाद 5 मिनट का समय ही प्रत्याशियों को, 5 घंटे का समय ही प्रत्याशियों को बच पाएगा। इसको लेकर लगातार प्रत्याशियों के दौरे हैं वो लगातार लगे हुए हैं, और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की जो जद्दोजहद है उसमें जो सभी प्रत्याशी हैं वो अभी इस समय लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और अमरोहा से खबर आपको बता दें, जहां